मुनि नारद जी भी उस नगर में पहुंचे जहां राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा था। और मुनि ने नगर वासियों से सारा हाल पूछा और सब समाचार सुनकर नारद जी राजा के महल में आए। राजा ने आदर पूर्वक मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखाया और उनसे पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर राजकुमारी के सारे गुण दोष बताइए। राजकुमारी का रूप और लक्षण देखकर मुनि वैराग्य के साथ साथ अपने आप को भी भूल गए। बड़ी देर तक उसे देखते रह गए। नारद जी हृदय में तो हर्षित हो रहे थे, पर उन्होंने किसी के सामने कुछ नहीं कहा और वो अपने मन ही मन में कहने लगे, जो इस राजकुमारी के साथ ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा। रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी अपना वर चुनेगी, सारे चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। यह सारे विचार मुनि ने अपने हृदय में रख लिए और राजा से लड़की के सुलक्षण होने की बात कहकर वह चल दिए। पर उनके मन में यह चिंता हो रही थी कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझसे ही ब्याह करे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? मुझे तो इस समय बड़ी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और वह जयमाल मेरे गले में डाल दे। क्यों ना भगवान से सुंदरता मांगूं, क्योंकि उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और श्रीहरि के समान मेरा हितैषी कोई भी नहीं। इसलिए इस समय पर वह ही मेरे सहायक हो सकते हैं। और फिर नारद जी ने भगवान जी की बहुत प्रकार से विनती की। तभी लीलामयी प्रभु वहां प्रकट हो गए। स्वामी को देखते ही नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बहुत हर्षित हुए। उन्हें लगा कि अब मेरा काम बन जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सारी कथा प्रभु से कह दी और प्रार्थना की कि कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और अपना रूप मुझे दे दीजिए। मुझे इसके अलावा उस राजकन्या को पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। हे नाथ, जिस तरह भी मेरा हित हो आप वह शीघ्रता से कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का प्रभाव देखकर भगवान मन ही मन हंसे और बोले, हे नारद, सुनो, जिसमें आपका हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। यदि रोग से व्याकुल रोगी कुछ हानिकारक वस्तु मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा जिसमें तुम्हारा हित हो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के प्रभाव से मुनि ऐसे मूर्ख हो गए थे कि उन्हें भगवान की स्पष्ट वाणी भी समझ न आई। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां पहुंचे जहां स्वयंवर रचा जा रहा था, जहां राजकुमारी को जीतने की आशा में सारे राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप तो बहुत सुंदर हो गया है। मुझे छोड़कर यह कन्या किसी दूसरे को चुनेगी ही नहीं। पर नारद को पता ही नहीं था कि कृपा निधान ने उनके कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह बात कोई भी न जान सका। सभी ने उन्हें नारद मानकर ही प्रणाम किया। वहां शिव जी के 2 गण भी आए हुए थे। वो सारा भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, वहां शिव जी के दोनों गण भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण शिव जी के दोनों गणों की चाल कोई जान ना सका।